तो जी यहाँ पे मैं माई लाइफ से बात करता हूँ। हेलो, माइक पे अनम्यूट कर लें जी। जी यार, म्यूट कर ली। हेलो, आवाज आ रही है आपको? आ रही है जी, आ रही है, जबरदस्त आ रही है। कैसे हैं आप? बस सब बढ़िया। आप कैसे हैं सर? जबरदस्त हूँ मैं भी, आप सुनाएं। अच्छा, क्या बात अ, करेंगे फिर? सर बहुत दिन से मैं सुन रहा हूँ। I'm really inspired on your talk. So I have a question. आपने कभी ऐसी रिलेटिविटी की कुछ किताब पढ़ी है जहां से आपको ये पता चल सके कि अगर एक मैसेज कहीं लोगों के थ्रू पास हो रही है तो कितना चांसेस है कि वो सस्टेन करती है? फॉर एग्जाम्पल, इनके गॉड ने कुछ कहा, फिर वो एक मैसेंजर के थ्रू मोहम्मद के पास आया, फिर मोहम्मद से वो किसी और के पास गया। क्या चांसेस हैं कि जो ओरिजिनल वर्ड्स निकले होंगे वो वही के वही लिखाए गए? देखें, अगर अगर ह्यूमन इंफॉर्मेशन की के ऊपर लिखी गई मुख्तलिफ किताबों को देखा जाए या फिर लोगों को देखा जाए जो कि इंफॉर्मेशन पे, वर्बल ट्रांसमिशन पे, रिटर्न ट्रांसमिशन पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रिंटिंग प्रेस से पहले रिटर्न ट्रांसमिशन के ऊपर जो लोग एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं, स्टडी करते हैं उसको, ठीक है, उससे यही पता लगता है कि वर्बल ट्रांसमिशन को तो आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। रिटर्न ट्रांसमिशन भी जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि रिलीजियस बुक्स जिनको लोग 100% सेक्रेड समझते हैं, उनमें भी लोग ऐसे इजाफे लाशौरी तौर पे या फिर अपने आप को करेक्ट समझ के सारा मतलब ही बदल देते हैं किताबों का। चाहे वो एग्जैक्टली। बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो। कुरान के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं, और भी चीज़ों के अंदर, बाकी किताबों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं कि एक राइटर ने एक किताब लिखी और वो कुछ अपनी जो उसने देखा वो लिख रहा था, मगर बाद में उस उसी इवेंट से मुतालिक बहुत सारे मिथ्स फैल गए, और फिर जारी बात है कोई एक मिथ सबसे स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो फिर बाद में आने वाला राइटर जब देखेगा कि यार इस किताब में फलां राइटर ने जो मुझसे 400 साल पहले था उसने ये बात लिखी हुई है, तो वो ये समझेगा कि यार मेरे पास ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन है उससे, हालांकि उसके पास मिथ है और वो जो अपनी आंखों से देख के लिख रहा था वो कुछ और लिख रहा है। तो वो क्या करता है, वो खुद उसको एडिट करके जो उसको उसकी उसकी नजर में जो करेक्ट होती है, करेक्ट वर्जन होता है किसी हैपनिंग का, किसी इवेंट का, वो लिख देते हैं। रिटर्न में भी इवन के ये प्रॉब्लम है। तो प्रिंटिंग प्रेस या कंप्यूटर्स या इनके आने से पहले जब तक एक वर्जन कंट्रोल दुनिया में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, तब तक तो भाई ये सारे प्रॉब्लम्स थे। देखें, एग्जैक्टली। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने बताया था कि पहले कुछ वर्स होते थे जहाँ पे आप बता रहे थे कि उमर ने किसी को पकड़ा और मोहम्मद के पास लेके गए हाँ कि ये हाँ, ऐसे पढ़ रहा है, वो वैसे पढ़ रहा है। एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि क्या हुआ है वहां पे, क्या होना रसूल चाहिए का खुद भूल गया, हुआ भूल जाती थी चीजें। था। एग्जैक्टली। कम से कम हिंदुज्म में एक चीज तो है कि वो बोलते हैं कि हमारी चीजें जो आई हैं वो श्रुति अनुस्मृति से आई हैं, कुछ सुनी है, कुछ याद रह गई, हो सकता है कि कुछ गायब भी हो गई हो बीच में। बट इस्लाम तो कहीं उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि नहीं। वो तो बोलता है कि अच्छा, बताते तो ऐसे हैं जैसे कि सीधा ऊपर से यहीं पे गिर गई थी किताब, लिखने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हम्म, अगर 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 कोई है बनाने वाला जिसके पास जिसके पास अगर ये अकल है कि भाषाएं भी कुछ होती हैं, तो उसने हम्म। सबके लिए एक यूनिक चीज क्यों ना बना दी? सबके लिए अलग अलग क्यों बना दी, जो सबके लिए अलग अलग मतलब रखती हो? अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में है, जबानों में इतनी फर्क है। कहीं पे इफ यू हैव टू से पार्टिसिपेट इन इंग्लिश, इट्स अ क्लियर वर्ड दैट यू पार्टिसिपेट, बट हिंदी में भाग ले रहे हो, क्या भाग ले रहे हो मतलब इधर यू आर रनिंग अवे और यू आर पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग। श्योर, क्या चल रहा है यहाँ पे? अगर आप कुछ अच्छा लाइट डाल यार, सके तो। फर्ज करें अगर वाकई कोई ऐसा भगवान, को खुदा, कोई अल्लाह है जिसने ये जमीन आसमान बनाई है, जिसने इंसान बनाया, जिसने सारे स्पीशीज बनाए हैं, जिसने पहाड़, दरिया, नदी, समंदर, सब कुछ जिसने बनाए, तो उस खुदा का मैसेज एक ही होना चाहिए और सब तक जाना चाहिए। अब देखें, एक सिंपल सी बात है, जियोग्राफिकल प्रॉब्लम जो है ना खुदा का बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली कैसे कि अब इंडिया में मुझे आप रहते हैं, आप कहते हैं भगवान यूं है, आप वो मुझे पुनर्जन्म में और गाली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, गाली सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये मेरा भी बहुत लोगों से क्वेश्चन रहता है। यहाँ यहाँ भी बोलते हैं कि भगवान थे तो सारे मंदिर सिर्फ इंडिया में ही क्यों मिलते हैं, अमेरिका में क्यों नहीं मिल जाते, कहीं और क्यों नहीं मिल जाते? या अगर इस्लाम के भी कोई थे तो वो अमेरिका में क्यों ना दिख जाते, एशिया कॉन्टिनेंट में क्यों नहीं दिख जाते कहीं पे? देखें ना, अगर अगर देखें अब कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंस है ओरिएंटल रिलीजन्स में और अब्राहमिक रिलीजन्स में।
और फिर जो अमेरिकन रिलीजन है उनमें और ही फर्क है। अब देखें, सिंपल सी बात है, अब्राहमिक रिलीजन जो हैं वो मानते हैं कि सब इंसानों को एक जिंदगी मिलती है, इंसान मर जाएगा और क़यामत के दिन उसका इंसाफ होगा और फिर वो जन्नत में रहेगा। दूसरी तरफ ओरिएंटल रिलीजन, बुद्धिज्म, कन्फ्यूशनिज्म, हिंदुइज्म, ताओइज्म, इवन के और बहुत से रिलीजन ऐसे हैं जो कि इधर के हैं ओरिएंटल रिलीजन, तो वो सब ये मानते हैं कि जो है ना, रीइंकारनेशन एक रियलिटी है। आज आप पैदा हुए, कल फिर आप दोबारा पैदा होंगे, फिर आप दोबारा पैदा होंगे, आप पैदा होते चले जाएंगे इस तरह, ठीक है। अब कितना बड़ा मेजर डिफरेंस है दोनों की बात में, दोनों की थियोलॉजी, दोनों तरह के रिलीजन्स की जो मेटाफिजिक्स है वो सारी की सारी बिल्कुल टोटली स्टार्कली एक दूसरे से डिफरेंस है। तो इतना स्टार्क डिफरेंस तो रिकंसाइल नहीं हो सकता। एक तरफ आप मानते हैं कि अब्राहम एक गॉड है, वो एक ही खुदा है, और दूसरी तरफ आप मान रहे हैं कि इतने सारे भगवान हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर कोई भगवान होता दुनिया में तो वो डेफिनेटली, वो अगर वो दुनिया बना सकता है ना, तो वो इस चीज का भी कैपेबल था कि वो पूरी दुनिया में एक ही मैसेज अपना पहुंचाता। देखें, आज पूरी दुनिया में google.com एक ही है, एग्जैक्टली दूसरा नहीं है, ठीक है। गूगल जो है ना, वो गूगल के ऊपर वहदानियत जो है ना, वो खुदा से बहुत ज्यादा जो है ना वो साबित होती है। सही बोले। तो yahoo.com एक ही है, ghalibkamal.com भी एक ही है, कोई दूसरा बंदा नहीं खोल सकता, ठीक है। मैं बंद करूंगा तो कोई और खोलेगा। सिंपल सी बात है ना, क्यों है ये, इसकी सिंपल सी बात है। उसकी वजह यही है, हमारे सामने है, अंधों को भी नजर आ रहा है। उसकी वजह यही है कि अगर आप एक इंसान हैं, आपके पास एक इंटरनेट है और आप उसके थ्रू लोगों को मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो आप चाहें तो एक यूनिफॉर्म मैसेज सबको दे सकते हैं। तो खुदा तो इंटरनेट से बहुत अच्छा काम कर सकता था। तो इसका मतलब है कि खुदा और इंटरनेट का जो डिफरेंस है, उसमें इंटरनेट जीत रहा है। एग्जैक्टली। वर्जन कंट्रोल में भी भगवान से जीत रहा हो, ठीक है। जो भी रब कह लें, भगवान कह लें, यहोवा कह लें, जीसस कह लें, मोहम्मद कह लें, जो भी है, सबसे जीत रहा है इंटरनेट। तो अगर जब इंसान को ही पता लग गया कि वर्जन कंट्रोल कैसे करनी है, तो उसके बाद किसी जगह पे कोई खास इख्तलाफ नहीं हुआ। अगर इंसान आज से 1000 साल बाद तक अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की और इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने की जो है वो कैपेबिलिटी को सर्वाइव करवाता है अगले 1000 साल, तो आज मैं और आप जो बात कर रहे हैं, कोई बंदा उसके बरक्स रिपोर्ट नहीं कर सकेगा। एग्जैक्टली सर, हिस्ट्री एग्जैक्टली सर। डिस्टॉर्ट नहीं हो सकेगी, ठीक है, राइट। नहीं हो सकेगी डिस्टॉर्ट। मगर इधर क्या है, इधर खुदा ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ लिखा है, जिसने लिखा है वो भी भूल गया है, जिसने सुना है वो भी भूल गया है, और हमें क्या पता है, आज किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। पढ़ने वाला कुछ अलग ही मतलब निकाल रहा है उसको। miserably failed at version control. God miserably failed at his message to us. Correct. हर तरह से फेल होता है। तो इसलिए ऐसे खुदा को तो नहीं हम फिर मान सकते ना, खुदा को कम से कम इंसान से तो बेहतर काम करना है। राइट। गालिब, मेरे पास एक पॉइंट और है बोलने के लिए, सिर्फ ये है कि आज सुबह मैं कोई तो पोस्ट पढ़ रहा था नेल्सन मंडेला का। उसमें नेल्सन मंडेला ने ऐसे लिखा है कि एक एक नॉलेज वाला आदमी अगर शांत रहता है तो 100 बेवकूफ पैदा हो जाते हैं। बट यहाँ पे तो तकलीफ ये है कि आप जैसे हैं जो समझाना चाहते हैं चीजों को, तो ये सर काटने पे खड़े हो जाते हैं। पता नहीं ये लॉजिक कब तक चलेगी, और आपको क्या लगता है कब तक एग्जिस्टेंस है इस चीज का? देखें, अभी इतनी जल्दी तो जान नहीं छूटेगी। मसला ये है कि फेलियर हमारा हजारों सालों का है कि हमने मासेस को एजुकेट नहीं किया, ओवरऑल इंसान ने। जब मैसेज एजुकेट होंगी तभी निकालने का और कोई तरीका नहीं है। एवोल्यूशन लोगों को क्यों नहीं जल्दी से समझ आ जाती? इसलिए कि जब तक बंदा एजुकेटेड नहीं होगा, एवोल्यूशन उसे समझ ही नहीं आ सकती। बराबर। तो हम उसको दोष देते रहते हैं कि भाई तुम समझ नहीं सकते एवोल्यूशन क्या है, मगर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब वो बेचारा एजुकेट ही नहीं है, उसे किसी ने प्रॉपरली एजुकेट ही नहीं किया, तो वो कैसे एवोल्यूशन को समझ जाएगा? फेलियर तो फिर गवर्नमेंट्स का है, सिस्टम्स का है, एक का नहीं, एक शख्स का नहीं, ठीक है। चलें जी, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।